हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियाँ। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद पार्ट 4 आएगा और उसके बाद पार्ट 5 आएगा और उसके साथ ही हमारा हिंदी शिक्षण विधियाँ पार्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं बाल श्रवण कौशल से क्या तात्पर्य है। तो श्रवण कौशल से तात्पर्य है बालक में ऐसी अक्षमता विकसित करना जिससे बालक सुनी हुई बात को समझ सके, अर्थात उनका अर्थ ग्रहण कर सके तथा उस पर चिंतन मनन करने में सक्षम हो। अगला, श्रवण दोष वाले बालकों के लिए कौन सा उपाय सही है। तो श्रवण दोष वाले बालकों के लिए कौन सा उपाय सही है। ऑप्शन है सहपाठी अनुशिक्षण तकनीक का प्रयोग करना, विभिन्न श्रवण या श्रवण दृश्य यंत्रों का प्रयोग करना, दृश्य सामग्री चार्ट मॉडल चित्रों का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी सही है। आप ये मत सोचना कि विभिन्न श्रवण या श्रवण दृश्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, इनका भी प्रयोग होता है। आगे चलिए, कक्षा में 4 या 5 छात्रों द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार प्रकट करना कहलाता है। तो कक्षा में 4 या 5 छात्र किसी विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार प्रकट करते हैं, वो कहलाता है। ऑप्शन है आशुभाषण, ऑप्शन ब संवाद, ऑप्शन से परिसंवाद, ऑप्शन द बाल सभा। तो वो कहलाता है परिसंवाद। किसी एक विषय के पक्ष या विपक्ष पर विचार प्रकट करना कहलाता है, यानी किसी एक विषय के पक्ष या विपक्ष पर विचार प्रकट करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आशुभाषण, ऑप्शन ब संवेदना प्रकटीकरण, ऑप्शन से काव्य पाठ, ऑप्शन द वाद विवाद। तो वो वाद विवाद कहलाता है, किसी एक विषय के पक्ष या विपक्ष पर विचार प्रकट करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन है इकाई योजना में, ऑप्शन ब पाठ योजना में, ऑप्शन से सूक्ष्म शिक्षण में, ऑप्शन द परियोजना विधि में। तो शिक्षण कौशलों के विकास के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है सूक्ष्म शिक्षण में। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है। ऑप्शन है वाचन मुद्रा, ऑप्शन ब अभिनय, ऑप्शन से भावात्मक वाचन शैली, ऑप्शन द कोई नहीं। तो वाचन मुद्रा और भावात्मक वाचन शैली तो वाचन का आधार है, लेकिन अभिनय वाचन का आधार नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन है भाषा अर्जित होती है, ऑप्शन ब भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, ऑप्शन से भाषा का कोई अंतिम रूप होता है, ऑप्शन द भाषा का एक मानक रूप होता है। तो भाषा अर्जित भी होती है, भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया भी है, भाषा का एक मानक रूप भी होता है, लेकिन भाषा का कोई अंतिम रूप होता है, ये सही नहीं है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है, बदल जाती है, थोड़ा उनमें परिवर्तन होता रहता है। निम्न में से कौन सी भाषा की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन है भाषा एक व्यवस्था है, ऑप्शन ब भाषा समाज सापेक्ष है, भाषा मौखिक व्यवस्था है, भाषा एक प्रदत्त व्यवस्था है। तो भाषा एक व्यवस्था भी है, यानी व्यवस्थित तरीके से भाषा बोली जाती है। भाषा समाज सापेक्ष है, यानी समाज के अनुरूप भाषा बोली जाती है। भाषा मौखिक व्यवस्था है, भाषा बोलकर बोली जाती है। भाषा एक प्रदत्त व्यवस्था है, भाषा प्रदान की जाती है। नहीं, भाषा प्रदान नहीं की जाती, भाषा तो अर्जित की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा एक प्रदत्त व्यवस्था है, ये भाषा की प्रकृति नहीं है। अगला है, विद्यालय शिक्षा में सबसे पहले त्रिभाषी सूत्र का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है मुदालियर आयोग 1952, ऑप्शन ब कोठारी कमीशन 1964, ऑप्शन से NCF 2005, ऑप्शन द केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल 1956। तो त्रिभाषी सूत्र जो फार्मूला सबसे पहले प्रस्तुत किया वो किया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल 1956। मातृभाषा के भाषिक पक्ष के भेद होते हैं। तो मातृभाषा के भाषिक पक्ष के भेद कितने होते हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन ब 3, ऑप्शन से 4, ऑप्शन द 5। तो भाषिक पक्ष के 2 भेद होते हैं। पहला पक्ष है ज्ञान पक्ष, दूसरा पक्ष है व्यवहार अथवा कौशल पक्ष। 2 भाषिक पक्ष कौन से हैं। ज्ञान पक्ष, दूसरा है व्यवहार या कौशल पक्ष। व्यवहार को ही कौशल पक्ष भी कहते हैं। पामर ने भाषा सीखने की अध्ययनात्मक शक्ति किसे कहा है। तो पामर ने भाषा सीखने की अध्ययनात्मक शक्ति किसे कहा है। ऑप्शन है कौशल और रूपों को सीखना, ऑप्शन ब शब्द भंडार सीखना, ऑप्शन से लिपि का सही ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन द उच्चारण ठीक करना।
उच्चारण ठीक प्रकार से सीखना। तो इसका सही उत्तर होगा कि पामर ने अध्ययनात्मक शक्ति कहा है कौशलों और उनके रूपों को सीखना। हिंदी शिक्षकों के लिए निम्न गुणों में से कौन सा गुण सामान्य गुण है? तो हिंदी शिक्षक का सामान्य गुण कौन सा है? हिंदी भाषा व साहित्य का ज्ञान, भाषा शिक्षण विधियों का ज्ञान, साहित्यिक अभिरुचि या प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। तो हिंदी शिक्षक का सामान्य गुण है प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, जो कि सभी हिंदी शिक्षकों का एक सामान्य गुण होता है, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। शुद्ध उच्चारण शिक्षण में निम्न में से सबसे अधिक आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनियाँ, ऑप्शन ब अनुतान, ऑप्शन स लय, ऑप्शन द बोध। तो शुद्ध उच्चारण में ध्वनियाँ जरूरी है, अनुतान जरूरी है, शुद्ध उच्चारण के लिए लय होना जरूरी है और शुद्ध उच्चारण के लिए बोध होना जरूरी है। यानी मान लीजिए कोई शब्द हमारे पास पहली बार हम कोई शब्द आप बोल रहे हैं, कोई पहली बार हम शब्द देख रहे हैं, तो उनका बोध होना जरूरी है। उनको बिना देखे ही फर्स्ट बार ही उसको शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अगला है शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कितने रूप देखने को सामने आते हैं? तो शब्दों के अर्थ परिवर्तन के 4 रूप देखने में सामने आते हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोत्कर्ष, अर्थो अपकर्ष। तो अर्थ शब्दों के अर्थ परिवर्तन के 4 रूप देखने को सामने आते हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोत्कर्ष, अर्थोपकर्ष। बालकों में तर्क, विवेक तथा कल्पना शक्ति की अभिवृद्धि के लिए माध्यम है। ऑप्शन है कविता शिक्षण, ब कहानी शिक्षण, स निबंध शिक्षण, द कोई नहीं। तो बालकों में तर्क, विवेक, कल्पना शक्ति आदि कहानी शिक्षण के माध्यम से होता है। कविता में नैतिकता, धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों को समझने के लिए निम्न में से किस काव्य सौंदर्य का बोध आवश्यक है? तो कविता में नैतिकता, धार्मिक, मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों को समझने के लिए किस सौंदर्य बोध का शिक्षण आवश्यक है? ऑप्शन है नाद सौंदर्य, ऑप्शन ब भाव सौंदर्य, ऑप्शन से शिल्प सौंदर्य, ऑप्शन ड विचार सौंदर्य। तो नैतिकता, धार्मिक, मानवीय मूल्यों और आदर्शों को समझने के लिए विचार सौंदर्य बोध होना जरूरी है। अगला कबीर, तुलसी, रहीम आदि के नीतिपरक दोहों में किस सौंदर्य तत्वों की प्रधानता है? ऑप्शन है नाद सौंदर्य, ऑप्शन ब भाव सौंदर्य, ऑप्शन से विचार सौंदर्य, ऑप्शन द भाव सौंदर्य। तो नीतिपरक दोहों में किस प्रकार के विचार हो सकते हैं? नीतिपरक दोहों में भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य और भाव सौंदर्य तो नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर होगा विचार सौंदर्य। तो कबीर, तुलसी और रहीम के नीतिपरक दोहों में विचार सौंदर्य तत्वों की प्रधानता है। अगला कविता में यमक, अनुप्रास, यति, गति, आरोह, अवरोह, ओज आदि को समझने के लिए किस काव्य सौंदर्य का शिक्षण आवश्यक है? ऑप्शन है भाव, ऑप्शन ब नाद, ऑप्शन से विचार, ऑप्शन द शिल्प। तो कविता में यमक, अनुप्रास, यति, गति, आरोह, अवरोह, ओज, माधुर्य आदि को समझने के लिए नाद सौंदर्य का बोध होना जरूरी है। प्राथमिक स्तर के बालक कौन से काव्य सौंदर्य कविताएं बड़े चाव से गाते हैं? नाद सौंदर्य। जो नाव सौंदर्य कविताएं होती हैं वो प्राथमिक स्तर के बालक बड़े ही चाव से गाते हैं, न कि विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और न ही भाव सौंदर्य। तो अगर मैं ऑप्शन दूं कि प्राथमिक स्तर के बालक कौन से काव्य सौंदर्य कविताएं चाव से गाते हैं? ऑप्शन है भाव सौंदर्य, ऑप्शन ब नाद सौंदर्य, ऑप्शन से विचार सौंदर्य, ऑप्शन द शिल्प सौंदर्य। तो सही उत्तर होगा नाद सौंदर्य, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव होता है, गति यति होती है, आरोह अवरोह होता है, आरोह अवरोह का क्रम होता है, ओज और माधुर्य पूर्ण होती हैं ये कविताएं। इसलिए प्राथमिक स्तर के बालक नाद सौंदर्य कविताएं चाव से गाते हैं। प्राथमिक स्तर के बालक के लिए किस प्रकार के गीत विशेष प्रिय सिद्ध होते हैं? अभियान एवं क्रिया प्रधान गीत, ऑप्शन ब साहित्यिक सौंदर्य गीत, ऑप्शन से भाव एवं विचार प्रधान गीत, ऑप्शन द तुकांत पद प्रधान गीत। तो भाव एवं विचार प्रधान गीत तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे प्राथमिक स्तर के, तो वो रुचि ही नहीं लेंगे। साहित्यिक सौंदर्य भी नहीं समझ पाएंगे। तुकांत पद प्रधान ये तो बच्चे गा ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो अभियान एवं क्रिया प्रधान गीत बच्चे प्राथमिक स्तर के बालक बड़े ही चाव से गाते हैं। अगला कविता शिक्षण की व्याख्या प्रणाली में निम्न में से कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? तो व्याख्या प्रणाली में कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ब
ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, ब व्यास प्रणाली, स तुलना प्रणाली, द समीक्षा प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली में क्या हो सकता है? क्या प्रश्नोत्तर प्रणाली में व्याख्या हो सकती है? क्या प्रश्नों की व्याख्या हो सकती है? प्रश्नों की तो व्याख्या नहीं हो सकती, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के लिए आगमन प्रणाली का क्रम होगा। ऑप्शन है वाक्य, उपवाक्य, सहवाक्य, शब्द। ब शब्द, वाक्य, उपवाक्य, सहवाक्य। स शब्द, सहवाक्य, वाक्य, उपवाक्य। द वाक्य, सहवाक्य, वाक्य, उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा पहले वाक्य होंगे, वाक्य के बाद उपवाक्य होंगे, उपवाक्य के लिए सहवाक्य होंगे, फिर शब्द होंगे। तो वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के लिए आगमन प्रणाली का क्रम होगा वाक्य, उपवाक्य, सहवाक्य, फिर शब्द। सबसे पहले वाक्य प्रस्तुत करेंगे, फिर उपवाक्य प्रस्तुत करेंगे, फिर सहवाक्य प्रस्तुत करेंगे, फिर शब्द प्रस्तुत करेंगे। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे आगमन विधि में। व्याकरण शिक्षण के तहत संरचनाओं का वर्णन ही व्याकरण पर बल दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण। यानी जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत जो संरचनाओं का वर्णन सिखाया जाता है वो व्यवहारिक व्याकरण होता है। व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। ऑप्शन है सूत्र प्रणाली, ऑप्शन ब सहयोग प्रणाली, ऑप्शन सी सिद्धांत प्रणाली। तो सूत्र प्रणाली व्यवहारिक कैसे हो सकती है? सिद्धांत प्रणाली भी व्यवहारिक नहीं हो सकती। सहयोग प्रणाली एक व्यवहारिक प्रणाली है, इसमें गद्य पद शिक्षण के साथ व्याकरण भी सिखा दी जाती है, जो कि एक व्यवहारिक तरीके से सिखाई जाती है, इसलिए व्यवहारिक शिक्षण की विधि है सहयोग प्रणाली। अगला, द्वितीय भाषा सीखने में बाधा नहीं है। ऑप्शन है मातृभाषा का ज्ञान, ऑप्शन ब मातृभाषा के पूर्वार्जित अनुभव, ऑप्शन है मातृभाषा के गठन का प्रयोग, ऑप्शन है द्वितीय भाषा सीखना प्रयत्न साध्य प्रक्रिया है। तो द्वितीय भाषा सीखना प्रयत्न साध्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी ही खोटी नीति है। तो द्वितीय भाषा सीखना प्रयत्न साध्य प्रक्रिया है, यह द्वितीय भाषा सीखने में बाधा नहीं है, कोई प्रयत्न साध्य प्रक्रिया नहीं है। बार बार अभ्यास करेंगे तो द्वितीय भाषा सीख सकते हैं आप। भाषा शिक्षण की सर्वोपयुक्त अधुनातन पद्धति मानी जाती है। तो भाषा शिक्षण की सर्वोपयुक्त अधुनातन पद्धति मानी जाती है। ऑप्शन है भंडारकर विधि, ऑप्शन व प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन से संगठनापरक विधि, ऑप्शन द संरचनात्मक विधि। तो भाषा शिक्षण की सर्वोपयुक्त अधुनातन पद्धति मानी जाती है। समझ लीजिए कि आजकल कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर कौन सी विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, संरचनात्मक विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संरचना के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, अतः भाषा शिक्षण की सर्वोपयुक्त अधुनातन पद्धति मानी जाती है संरचनात्मक विधि। अगला है बच्चों में डैश 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 और डैश डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन है रेखांकन, चित्रांकन, ऑप्शन ब चित्रांकन, लिपि चिन्हों, ऑप्शन स रेखांकन, लिपि चिन्हों, ऑप्शन ड लिपि चिन्हों, अक्षरों बनावट। आइए हम देखते हैं, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में रेखांकन एवं लिपि चिन्हों के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बच्चों में लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो लिपि चिन्हों तीनों में ही है, और वैसे भी लिपि चिन्हों सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त सही नहीं है, तो सही उत्तर होगा बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी चित्रांकन नाम दिख जाए तो समझ लो वही उत्तर होगा। अगला, बच्चों के भाषाई अक्षमताओं के अवलोकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के भाषाई अक्षमताओं के आंकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य, ऑप्शन ड बच्चों एवं शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। तो बच्चों के भाषाई अक्षमताओं के आंकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। यानी बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, यानी बच्चों अगर परस्पर खुद एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वो भाषाई अक्षमता के आंकलन के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई अक्षमताओं का विकास डैश और साहित्य डैश है।
ऑप्शन है साधन साध्य, ऑप्शन ब साध्य साधन, ऑप्शन स उद्देश्य साध्य, ऑप्शन ड साध्य उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई अक्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। साहित्य क्या है? साधन है। क्यों? साहित्य एक प्रकार की पुस्तक है और पुस्तक क्या होती है? साधन होती है। जबकि भाषाई अक्षमताओं का विकास करना एक साध्य है, लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग, ऑप्शन ब रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ऑप्शन से भाषा संबंधी व्याकरण कंठस्थ करना, ऑप्शन द अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग भी होता है, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना भी होता है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना भी होता है। कि बताओ बच्चों, बता बच्चा कि तूने ये बात कही है तो इसका क्या मतलब है, क्यों कही है तूने ये। अगला है भाषा संबंधी व्याकरण कंठस्थ करना। तो व्याकरण कंठस्थ करना प्राथमिक स्तर का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों करेगा वो व्याकरण कंठस्थ? उसे तो बस भाषा का प्रयोग करना सीखना है। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, ऑप्शन ब कहानी सुनकर चित्र बनाना, ऑप्शन स कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में लिखना, ऑप्शन ड कहानी सुनकर शब्द लिखना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण गतिविधि है सर्वाधिक कहानी का ज्यों का त्यों लिखना। इसमें तो कोई खास बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है। कहानी सुनकर चित्र बनाना, ये भी ठीक है। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में लिखना, ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है द्वितीय भाषा शिक्षण में प्रमुख इकाई है। ऑप्शन है शब्द, ऑप्शन ब लिपि, ऑप्शन स वर्ण, ऑप्शन ड वाक्य। तो द्वितीय भाषा शिक्षण में तो वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। तो वाक्य विश्लेषण हेतु आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। पहले उदाहरण फिर नियम, तो इसमें वाक्य विश्लेषण किया जा सकता है, तो आगमन विधि होती है। अगला गीत अभिनय विधि, तो ये फिर से आ गया। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि। अगला है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? ऑप्शन है सिद्धांत विधि, ऑप्शन है ब व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन से व्यास प्रणाली, ऑप्शन ड तुलना विधि। तो सिद्धांत विधि में तो सिद्धांत सिखाए जाते हैं, उनकी तुलना नहीं सिखाई जाती, तो ये नहीं होगा। तुलना विधि दे दिया तो आप समझ लो कुछ गड़बड़ है, तो तुलना विधि नहीं होगा, ऑप्शन ब होगा व्यतिरेकी विधि। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन है सूत्र विधि, ऑप्शन ब समवाय विधि, ऑप्शन से व्यास विधि, ऑप्शन द आगमन निगमन विधि। तो निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन है सूत्र विधि, समवाय विधि, व्यास विधि या आगमन निगमन विधि। तो समवाय विधि तो है, आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, व्यास विधि नहीं है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण की, ऑप्शन ब अभिक्रमित अनुदेशन की, स पाठ योजना की, द इकाई योजना की। तो सूक्ष्म कौशल दे दिया तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ए होगा इसका। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन ब उच्चारण विधि, ऑप्शन से अनुकरण विधि, ऑप्शन ड ध्वनि साम्य विधि। तो एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि, यानी ध्वनि का समान रूप से सिखाने वाली, ध्वनि को समान रूप से सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि। अगला है कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन है रस स्वादन विधि, ऑप्शन ब अनुकरण विधि, ऑप्शन से व्याख्या विधि, ऑप्शन ड गीत अभिनय विधि। तो कविता शिक्षण की विधि नहीं है, अनुकरण विधि। तो कविता शिक्षण की विधि नहीं है, अनुकरण विधि नहीं है, व्याख्या विधि भी है, रस स्वादन विधि भी है, गीत अभिनय विधि भी कविता शिक्षण की विधियां हैं। भाषा सहस्त्रंग विधि उपयोगी है। ऑप्शन है पद शिक्षण में, लेखन में, गद्य शिक्षण में या व्याकरण में। तो भाषा सहस्त्रंग विधि व्याकरण में उपयोगी